नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लाए हैं छत्तीसगढ़ और व्यापम की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर बार बार जो है विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इनका अच्छे से अभ्यास करें और सफलता पाएं। तो आइए जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है इतिहास से जुड़ा हुआ, छत्तीसगढ़ इतिहास से जुड़ा हुआ, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ हैं, अर्थात इनकी प्राप्ति कहाँ से हुई है। प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय अर्थात गुफा चित्र कहाँ से मिले हैं। इसमें ऑप्शन है सिंघनपुर रायगढ़, रामगढ़ पहाड़ी सरगुजा, चंदखुरी रायपुर और है कुटुम्बसर बस्तर। तो इसमें आएगा सही उत्तर। सबसे जो प्राचीन गुफा है वो है सिंघनपुर और यहाँ से ही प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के पूरे प्रमाण मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण इस राज्य के राजा द्वारा किया गया था। तो प्राचीनतम नाट्यशाला, ये शब्द देखें, और इस राज्य के राजा द्वारा किया गया था। तो इस पे ऑप्शन दिए गए हैं विष्णुपुर, बैकुंठपुर, महेशपुर, रतनपुर। तो इसका सही उत्तर आएगा महेशपुर। महेशपुर सरगुजा में है। प्राचीनतम नाट्यशाला भी अर्थात सीता बोंगरा की गुफा ये सरगुजा में है, दोनों आसपास हैं, इसलिए महेशपुर की रियासत ही आएगा। उनके द्वारा जो है, उनके द्वारा इस नाट्यशाला का निर्माण कराया गया था। आगे है तीसरा क्वेश्चन। रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम नहीं रहा है। ऑप्शन में है रत्नावलीपुर, मणिपुर, अम्बापुरी और रत्नपुर। तो इसमें देखते हैं तीन नाम ऐसे हैं जो एक दूसरे से समानता लिए हुए हैं, रत्नावलीपुरी, मणिपुर और रत्नपुर, लेकिन अम्बापुरी अलग है। तो यही ऑप्शन में आएगा। ये नाम जो है रतनपुर का किसी भी काल में या किसी युग में नहीं रहा है। ऐसे बताया जाता है कि अलग अलग युग में रतनपुर का नाम अलग अलग रहा है, तो अम्बापुरी इसमें आएगा, नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण कालीन स्थल इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ एक मेन शब्द को पकड़ें, नवपाषाण कालीन। नवपाषाण कालीन स्थल इनमें से कौन नहीं है। तो अर्जुनी दुर्ग, चितवा डोंगरी राजनांदगांव, बोनटीला राजनांदगांव, धनोरा बालोद। तो कौन सा स्थल आएगा, तो धनोरा आएगा। धनोरा महापाषाण काल से जुड़ा हुआ स्थल रहा है, अर्थात लौह युग से यहाँ से प्रमाण मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल तथा सांभर किस पाषाणकालीन स्थल में बनाया गया है। तो ये भी गुफा चित्र ही है। कौन से स्थल से लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर आदि का चित्र बनाया गया है और ये पाषाणकालीन स्थल है। तो इसमें आया है कबरा पहाड़, सिंघनपुर, बोतलदा और चितवा डोंगरी। ये सभी गुफाएं हैं। तो कौन से में इनमें से आएगा, तो इसमें आएगा कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ रायगढ़ से छिपकली, घड़ियाल, सांभर आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं, वो भी लाल रंग से चित्रकारी की गई है। कबरा पहाड़ एक ऐसा स्थल है जहाँ से सबसे अधिक जानकारी मिलती है पाषाण काल से संबंधित। आगे बात करते हैं। अगला है, वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख किस नाम से किया गया है। वैदिक साहित्य, वैदिक काल दो भाग में बटा हुआ है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या पूरे दक्षिण के बारे में कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन उत्तर वैदिक साहित्यों में उल्लेख मिलने लग जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि नर्मदा नदी का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है रेवा, रेवती, निडिला और नीलमणि। तो इसका सही उत्तर आएगा, नर्मदा नदी का प्राचीन नाम मिलता है रेवा नदी। रेवा नदी
इस नाम से वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखें, महाभारत काल में ताम्रध्वज की राजधानी थी। महाभारत काल में मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानियां यहाँ पर दो बताई गई है। मोरध्वज वो राजा थे, आरंग से संबंधित थे वो, जो अपने पुत्र का दान आरी से चीर करके कर दिए थे, तो महान दानी के रूप में विख्यात हैं महाभारत के कथानक में। अब उन्हीं के पुत्र का नाम था ताम्रध्वज। तो मोरध्वज अगर पूछा जाता तो उसकी राजधानी आती आरंग, लेकिन यहाँ पूछा गया है ताम्रध्वज, तो ताम्रध्वज की राजधानी आ जाएगी मणिपुर। मणिपुर सही उत्तर है, अर्थात रत्नपुर ही ताम्रध्वज की राजधानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार भगवान बुद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध दक्षिण कौशल की यात्रा पर आए थे? तो इसमें ऑप्शन में है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अवदान शतक और अंगुत्तर निकाय। तो भगवान बुद्ध के दक्षिण कौशल आने के बारे में वर्णन किस ग्रंथ में है? और ये जो वर्णन है वो वेन सांग के यात्रा वृत्तांत सियुकी में भी मिलता है कि भगवान बुद्ध दक्षिण कौशल की राजधानी में आए थे, उन्होंने 3 महीने यहाँ पर निवास किया था। तो ये ग्रंथ आएगा उत्तर इसमें अवदान शतक। अवदान शतक में ये उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ है? मौर्य काल का सिक्का कहाँ से मिला है? तो ठठारी, बानबरद, राजिम और गढ़ धनोरा यहाँ पर दिया गया है। तो सही उत्तर आएगा ठठारी। ठठारी, बार, उड़ेला, इन सब जगह से जो मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं, तो ठठारी याद रखें। अगला है सत्य कथन, यहाँ पर छांटना है कि कौन कौन सा सत्य है। पहला कथन है, तुरतुरिया से बौद्ध भिक्षुओं का विहार मिला है। दूसरा कथन है, ऐसा माना जाता है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र की रचना रामगढ़ की पहाड़ी में किया था। और तीसरा कथन है, कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत रामगढ़ की पहाड़ी में किया होगा। तो तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम रामायण काल से संबंधित स्थल है, लेकिन ये बौद्ध भिक्षुओं से भी अर्थात बौद्ध से भी संबंधित स्थल रहा है। यहाँ न केवल विहार मिला है बल्कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी मिली है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन देखें, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना रामगढ़ की पहाड़ी में किया है, तो ये भी सही कथन है, क्योंकि रामगढ़ की पहाड़ी में ही सीता बोंगरा की गुफा है, वहाँ प्राचीनतम नाट्यशाला है। तो भरत मुनि ने ही यहाँ पर नाट्य शास्त्र की रचना की थी, सही है यह। तीसरा कथन भी सही है, कालिदास ने अपनी रचना मेघदूत रामगढ़ की पहाड़ियों में किया होगा, ऐसा माना जाता है। तो ये सही बात है। कालिदास छत्तीसगढ़ के निवासी थे और वाकाटक वंश और गुप्त वंश दोनों के दरबार में वे रहे थे। कालिदास की गणना चंद्रगुप्त द्वितीय के अर्थात विक्रमादित्य के 9 रत्नों में की जाती है। और उनकी एक जो प्रसिद्ध रचना है मेघदूतम, जिसमें भगवान राम रामगढ़ की पहाड़ियों में निवास करने के दौरान मेघों को अर्थात बादलों को दूत के रूप में संबोधित करते हुए उन तक जो है उनके माध्यम से सीता तक संदेश जो है पहुंचाने की बात उसमें आई है, वर्णन आया है। तो ये तीनों बातें सही, अर्थात ऑप्शन डी आएगा, सभी सत्य है। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ प्रश्न देखे, शेष अब अगले भाग में देखेंगे।